बिहार में पहले चरण में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन बीपीएससी की ओर से चयनित फर्जी टीचरों की पहचान के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में के पाठक ने बताया है कि 2 नवंबर 2023 को लगभग 1,20,000 टीचरों को तदर्थ नियुक्त पत्र वितरण किया गया, जिसके बाद इन शिक्षकों का स्कूलों में पदस्थापन किया गया। अभी 1 लाख से अधिक शिक्षक स्कूलों में योगदान देकर अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से स्कूल में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में वो हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है। इसमें कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई है। अगर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि ध्यान देने की बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने स्कूल में योगदान दिया है वो कोई और है। यह इस कारण हुआ है क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं सौंपा था, जिसके कारण जांच नहीं हो पाई कि जिस व्यक्ति ने स्कूल में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसीलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवत काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। के पाठक ने बताया है कि 18 दिसंबर के बाद प्रत्येक जिले में अचानक 4,000 अध्यापकों को फिर से जांच के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक टीचर हाजीपुर का और सहरसा के 2 टीचर पकड़े गए हैं, जबकि 3 अन्य शिक्षक भाग खड़े हुए। इसे देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को कहा कि दूसरे चरण की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग के लिए थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए। साथ ही टीआरई 1 के अभ्यर्थियों को भी थंब इम्प्रेशन उपलब्ध करा दिया जाए, जिस पर बीपीएससी ने दोनों परीक्षाओं के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दे दी थी। बीपीएससी के वेंडरों की ओर से सभी जिलों में मशीन लगाना भी शुरू कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि विभाग ने पहले चरण की परीक्षा में चयनित सभी टीचरों का 15 जनवरी से फिर से जांच प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले चरण में कार्यरत सभी शिक्षकों को स्कूल अवधि समाप्त होने के बाद प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलाकर थंब इम्प्रेशन मिलान का निर्देश दिया है। एसीएस के पाठक ने कहा है कि प्रधानाध्यापक के साथ आना इसीलिए जरूरी है ताकि वो बता सके कि यह वही स्कूल और शिक्षक है जो पिछले लगभग 1 महीने से उनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस टीचर का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वो फर्जी शिक्षक है और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी भी दर्ज कराने के साथ गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। के पाठक ने कहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा के बाद बीपीएससी से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी चल रही है, इसीलिए उस दौरान भी आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों के थंब इम्प्रेशन का भी मिलान होगा। इसके अलावा एक आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री की जांच कराई जाएगी। वहीं क्यूआर स्कैनर से पर भी जाकर अभ्यर्थियों के आधार कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाएगा। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे से भी सभी की निगरानी की जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।